पवन सिंह जी आए हुए थे यहाँ, सब लोग मिला उनसे, कैसा लगा भैया? देखिए गजबे उत्साह है युवा नॉमिनेशन में। जिस प्रकार से भीड़ था, लग रहा था साफ एकदम नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन होने वाला। तो लफुए तो देश चला रहा है ना जी, जिसको आप लफुआ कह रहे हैं वही आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है। बचल भिखारी क्यूआर कोड से लोगों का मदद भी करता था, बहुत फेमस था। उसका देहांत का खबर सुने हैं तो हम लोग तो यहाँ अभी हम काराकाट के धरती पे मौजूद है और आज जो है जहाँ पे पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसी होटल में मौजूद हैं और पवन सिंह जी आए हुए थे यहाँ पे। एक बार चारों तरफ कैमरा को घुमा के दिखा दीजिए। सभी लोग आए हुए थे पवन सिंह जी से मिलने और पवन सिंह जी आए और सबसे मिले। और यहाँ पे जो है चंदन उपाध्याय जी भी आए हुए हैं। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और जानते हैं। तो देख सकते हैं वीडियो में चंदन उपाध्याय जी हमारे साथ हैं और पवन सिंह जी आए हुए थे यहाँ, सब लोग मिला उनसे, कैसा लगा भैया? देखिए गजबे उत्साह है युवाओं में। कहा जाता है कि युवा ही सरकार बना रहा है आजकल। 60% से ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में युवा है और हमको लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर सिटी हो चुका है। कहाँ कहाँ से निर्दलीय लोग लड़ रहा है किसी को पता नहीं है, लेकिन एक ये ऐसा सीट है जो पूरा दुनिया का सितारा यहाँ उतर गया है और सारा यूट्यूबर क्रिएटर मतलब अलगे माहौल है। जीत तो रहे हैं, उम्मीद ये है कि कितना बड़ा अंतर से जीते। अच्छा। तो लोग चर्चा ये कर रहा है कि इतिहास में कभी कोई निर्दलीय इतना बड़ा अंतर से जीता था या नहीं जीता था, ये रिकॉर्ड बनने वाला है। जीत तो पक्का ही है, जीत में कहीं कोई संदेह नहीं है। ट्रेन से उतरने के साथ ही थोड़ा बहुत लोग हम लोगों को भी पहचानता है, तो उतरते के साथ ही लोग एक माहौल बन गया कि भैया जीत रहे हैं। नॉमिनेशन में जिस प्रकार से भीड़ था, लग रहा था साफ एकदम नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन होने वाला है। उस तरह का भव्य माहौल था। तो एक कलाकार को पहले से इतना प्यार मिल रहा है और वो अब सेवा करने जा रहा है, करना चाह रहा है। यूँ कहिए कि भोजपुरी में बहुत सारा कुरीतियाँ भी है, तो अगर पावर में आएंगे तो उसको मिटाएंगे। क्योंकि अब ये भोजपुरी कलाकार में काम करने के लिए नहीं, भोजपुरी से ऊपर जा रहे हैं और भोजपुरी में बहुत सारा रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचे हैं तो भोजपुरी में डिजिटल दुनिया हो गया है, लाखों रोजगार यहाँ पे है। अगर थोड़ा सा इसको मैनेज करके डेवलप कर दिया जाए तो सेंसर बोर्ड का जो गठन स्थापना कर दिया तो यहाँ का सीट चुने हैं, ये कहीं से भी उधर से भी चुनाव लड़ सकते थे। तो ये मतलब बिहार में कहीं से भी लड़ते तो जीत जाते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट कम है, लोग ऐसा बता रहा था। तो यहाँ पे काम करना बहुत जरूरी है। पब्लिक ही समझ भी रहा है, पब्लिक उब भी गया है पार्टीवाद जातिवाद के नाम पे। तो एक नया चेहरा का जरूरत है और बहुत भव्य जीत होगा। हम आपको बोले ना कि जीत तो है, लेकिन कितना बड़ा जीत होगा इस पे लोग लगा हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि 5 लाख वोटों से पवन सिंह जीत रहे हैं और कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि 15 साल से लेकर 30 साल के लफुए पवन सिंह के साथ हैं। अरे तो लफुए तो देश चला रहा है ना जी, जिसको आप लफुआ कह रहे हैं वही आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, बड़ा बड़ा सिंगर बन रहा है, नेता बन रहा है। लफुआ शब्द क्या है? लफुआ मतलब हीरो। ठेठ भोजपुरी भाषा में लफुआ को लोग हीरो कहता है, कुछ भी कर सकता है। सबसे ज्यादा लफुआ समाज सेवा करता है। शरीफ आदमी किसी घायल को नहीं उठाएगा, लेकिन लफुआ है ना, सिगरेट पीता हुआ फेंक के पहले घायल को कंधा पे लाद के हॉस्पिटल ले जाएगा। लफुआ सब क्या होता है? हम लोग लफुए की तरह न लगते हैं। हीरो कहिए, लफुआ कहिए, जो कहना है कहिए, तो वो एक भाषा है। लफुआ अफुआ कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा समाज से भी लफुआ लोग ही करता है। लोग कहता है लफुआ कोनो काम दाम नहीं है, खाली समाज में रहेला, झूठ मूठ के कर। सबसे ज्यादा ब्लड डोनेट लफुआ लोग करा रहा है, हम लोग कराते हैं लफुआ। तो ये सब चीजें जो है पब्लिक ओपिनियन में नहीं जाता है। कुछ लोग हैं जो विरोधी हैं, हर चीज में विरोध करेंगे। यहाँ का माहौल देखने हम आए थे, बाकी पूरा चर्चा है सोशल मीडिया जहाँ खोलिए पवन भैया मोदी जी के हिसाब से यहाँ प्रचार हो रहा है। उनके में ऐसा भीड़ देख के लग रहा था कि एडिटेड फोटो है। लोग कह रहे थे एडिटेड फोटो है, पिछला साल का बनारस का नॉमिनेशन है। तो ये सब चीजें देखने को मिल रहा है। जीत तय है, बस अंतर को बढ़ाना है, इसीलिए सारा लोग यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, आप यहाँ जब आए हुए हैं तो क्या आप पवन भैया से मिलने आए हैं या उनका सपोर्ट? देखिए मिलते तो है हैं, वीडियो फोटो के माध्यम से तो रोजे मिलना है। मिलना क्या है, काम करने आए हैं। मिलना जुलना तो कभी भी हो जाएगा। डिजिटली मुलाकात तो रोजे होता है, रोज दिन रात उनको देखिए रहा है आदमी। तो एक साथ खड़ा होने का भी सपना है, मिल लेंगे। काम का समय है यहाँ पे, पर्सनली सब किसी से नहीं मिल सकते। हम भी लोगों को समझाएंगे कि मिलना जुलना तो लगा ही है, 1 महीना का काम है। पद पे पहुंचाइए, चाहे बिना पद पे, वैसे भी लोग उनसे आते जाते हैं, मिलते हैं, तो कभी किसी को मना किए नहीं है। तो मिलना जुलना मेन नहीं है। यहाँ पे आए हैं तो अपने स्तर से हम लोगों का जो फॉलोअर है माध्यम से बहुत ज्यादा लोग सुनता है, तो बताएंगे कि यहाँ का पब्लिक क्या कह रहा है उनके बारे में। हम तो कहबे करेंगे, हम तो फैन है उनके, तो हम तो अच्छा ही बोलेंगे। पब्लिक क्या यहाँ का सोचता है उनके बारे में, अभी हम घूम घूम के वीडियो बनाएंगे, वीडियो के माध्यम से लोगों को पहुँचाएंगे। ये भीड़ फेक नहीं है, ये वाकई में सच में लोगों का भावना अब जुड़ गया है। जी, मतलब काफी संख्या में लोग पहुँच बहुत अनबिलीवेबल माहौल है यहाँ पे। अच्छा, किसी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए।
चंपारण के जो डिजिटल भिखारी राजू जी हैं। हाँ देखिए, संजोग है कि हम हमेशा बेतिया में रहते हैं, सबसे ज़्यादा उसका वीडियो बनाते थे। आज उसका पता नहीं कैसे हार्ट अटैक हो गया है। चुनाव कैंपेनिंग में बहुत ज़्यादा घूमा था, हरासमेंट था, कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था। तो भगवान जिसको जब बुला ले, बड़ी दुख का बात है कि पूरा फेमस था वो डिजिटल भिखारी, QR कोड से लोगों का मदद भी करता था, बहुत फेमस था। उसका देहांत का खबर सुने तो हम लोग तो यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन दिल से श्रद्धांजलि रहेगा। बहुत सारा वीडियो फोटो अब उसका हमारे चैनल से वायरल हो रहा है, बहुत सारा वीडियो फोटो है। तो राजू भाई तो अमर है हम लोगों के दिलों में। अच्छा, आपका सुनने में आया कि गाना भी शूट हुआ है कोलकाता में। हाँ, कब तक गाना रिलीज शूट हो हुआ रहा है। है? IPL के वजह से, लोकसभा चुनाव की वजह से उसको टाल दिया गया है, क्योंकि सारा MB लोग नेताओं के भाषण सुनने में और IPL मैच में देख रहे हैं। शाम के समय में 30 करोड़ लोग बिजी हो जा रहे हैं जियो हॉटस्टार पे। तो यहाँ गाना होने का कोई मतलब बनता नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। MB बचा के लोग 40 करोड़ लोग शाम को मैच देख रहा है। कोई भी अपना इवेंट हो, गाना हो, जो भी हो, सब IPL तक टाल दीजिए। बड़ा बड़ा फिल्म स्टार भी टाल दे रहा है, इसीलिए सब टाल दिया गया। चलिए हम लोग जानेंगे, हमारे साथ चंदन उपाध्याय जी हैं और इनसे जानते हैं कि ये पहुंच चुके हैं पवन सिंह के पास। इसी होटल में पवन सिंह भी ठहरे हुए हैं, यहाँ पे ये भी पहुंच चुके हैं। और किस तरह से चंदन उपाध्याय जी खुद सपोर्ट करने वाले हैं पवन सिंह का। देखिए, पब्लिक को जो गलत चीज़ें दिखाया जा रहा है यहाँ से, कि यहाँ पे सिर्फ फैन फॉलोइंग के लिए लोग आ रहा है, सेल्फी के लिए लोग आ रहा है, तो वो सारे हिंदुस्तान में वो जहाँ जाते हैं वहाँ जाता है लोग, विदेश के लिए जाता है लोग। स्टार है तो जाना ही है। तो पब्लिक में जो गाँव का माहौल है, जो लोग जमीन से जुड़ा हुआ है, उनका वीडियो फोटो बनाना जरूरी है। तो 10 दिन तक रहेंगे, जब तक चुनाव और नज़दीक नहीं आ रहा है, ताकि लोगों को यकीन हो कि निर्दलीय प्रत्याशी भी वो कर सकते। बाकी स्टार लोग जो जीता है वो पार्टी से जीता है, लेकिन पार्टी से ज़्यादा वोट लाके इस बार जीतेंगे, ये यहाँ का लोग कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। और इसका प्रूफ हम देंगे वीडियो में। कल से हमारा वीडियो जो आएगा वो गाँव से आएगा, तो वो लोग आप सुनिएगा। यहाँ बनावटी बातें नहीं होता है मेरे चैनल पर, हम दिखाएंगे सब। अच्छा, अंतिम में आप काराकाट में उपलब्ध हैं, काराकाट के जनता से क्या अपील कीजिएगा? बस हम अपील यही करेंगे कि आपको एक स्वच्छ साफ सुथरा छवि का आदमी मिला है, उसको सहयोग कीजिए। और इस जो पीड़ित है इतना दिन से, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जो युवा कर सकता है वो अब राजनीति में ओल्ड, अब अपडेट करने का समय आ गया है। अब ऐसा लोगों को लाइए जो सब मुसीबत को जानता हो, जिसको समस्या ही पता नहीं है, वो समस्या का समाधान क्या करेगा। तो जन घूमते हैं, जगह जगह शूटिंग करते हैं, हर गली हर मोहल्ला जाते हैं, तो बेहतर कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको बता दें, चंदन उपाध्याय जी का कहना है कि काराकाट के जो भी जनता है उनको लिए पवन सिंह बेहतर हैं, क्योंकि गली गली जाते हैं, देखते हैं, समस्याओं को समझने की क्षमता भी रखते हैं। तो विकास जरूर करेंगे, इसलिए आप लोग वोट जरूर करें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।